नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो अक्सर चर्चा में रहने वाले पद के बारे में बात करते हैं, और वो पद है राज्य के राज्यपाल का। हम उनकी शक्तियों और उनके काम करने के तरीके को गहराई से समझेंगे। आखिर क्यों ये पद इतना महत्वपूर्ण है, आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे पद के इर्द गिर्द घूमता है। क्या राज्यपाल सिर्फ एक नाम के प्रमुख हैं, एक फिगर हेड, या फिर पर्दे के पीछे वो एक असली पावर प्लेयर हैं? आप देखिए, यही सवाल इस पद की सारी जटिलता को हमारे सामने लाके रख देता है। अच्छा, तो अगर हम संविधान को देखें तो वो क्या कहता है? संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक यानी नॉमिनल हेड होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना होता है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक शब्द है आमतौर पर, यूजुअली, और यकीन मानिए यही एक शब्द इस पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देता। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या है, फिर उनकी शक्तियों पर एक नजर डालेंगे, उनके डिस्क्रेशनरी पावर्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कैसे काम करते हैं, और आखिर में हम उनकी इस दोहरी भूमिका को समेटेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका। ये इस पद की बिल्कुल बुनियाद है। तो सवाल ये है कि कोई राज्यपाल बनता कैसे है। देखिए, आर्टिकल 155 के मुताबिक इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक बहुत जरूरी बात, वो अपना पद ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही संभालते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं। साथ ही वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं हो सकते। और हाँ, दो जरूरी बातें और। कार्यकाल होता है 5 साल का और कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ये बातें हमें आर्टिकल्स 156 और 157 में मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर। पहले हम उनकी वो भूमिका देखेंगे जहां वो संवैधानिक प्रमुख वाली टोपी पहनते हैं। मतलब जब वो राज्य की चुनी हुई सरकार यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो जब वो इस भूमिका में होते हैं तो क्या क्या करते हैं? देखिए, राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो सब राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी यही करते हैं। इतना ही नहीं, एडवोकेट जनरल और स्टेट पीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। और हाँ, वो चाहें तो मुख्यमंत्री से प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुला सकते हैं, जिसे समन करना कहते हैं। सत्र को खत्म कर सकते हैं यानी प्रोरोग कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो विधानसभा को भंग यानी डिसॉल्व भी कर सकते हैं। हर सेशन की शुरुआत में उनका भाषण भी होता है। बिल्स के मामले में उनके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, या तो सहमति दे दें या रोक लें, या फिर अगर वो मनी बिल नहीं है तो वापस भेज दें। लेकिन एक चीज है जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये आगे बहुत काम आने वाला। और एक और बड़ी शक्ति है आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। मतलब जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इसका असर बिल्कुल एक कानून जैसा ही होता है। अच्छा, अब जल्दी से फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल मामलों में कोई भी मनी बिल राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश नहीं हो सकता, और राज्य का जो सालाना बजट होता है उसे भी यही विधानमंडल में रखवाते हैं। जहां तक जुडिशियल पावर्स की बात है तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति यही करते हैं, और हाँ, किसी सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन इस क्षमादान की शक्ति में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच। राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत मिली सजा को तो माफ कर सकते हैं, लेकिन वो मौत की सजा यानी डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो अभी तक हमने जितनी भी शक्तियों की बात की वो सब वो थी जो राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अब हम राज्यपाल की वो दूसरी टोपी देखेंगे, फेडरल एजेंट वाली टोपी। जी हाँ, हमेशा नहीं। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, राज्यपाल हमेशा सलाम मानने के लिए मजबूर नहीं होते। कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती हैं जहां वो अपनी समझ, अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। तो कौन सी हैं ये खास शक्तियां? पहली, जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले
तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला लेना। दूसरी, किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना, ये पूरी तरह से उनका अपना फैसला होता है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करना। चलिए अब इसी सबसे अहम डिस्क्रेशनरी पावर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल, सही मायनों में यहीं पर राज्यपाल की वो भूमिका जो केंद्र के एक प्रतिनिधि की है, वो सबसे ज्यादा साफ नजर आती है। तो ये होता कैसे है? आर्टिकल 356 में इसका जिक्र है। स्टेप 1, राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है। स्टेप 2, वो इसकी एक रिपोर्ट बनाकर भारत के राष्ट्रपति को भेजते हैं। और स्टेप 3, इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर राष्ट्रपति उस राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया की जो कील है वो राज्यपाल की रिपोर्ट ही है। तो अब तक की पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि राज्यपाल का पद दोहरी प्रकृति का है, ड्यूअल नेचर का है। वो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग रोल निभा रहे होते हैं। इस पूरी बात को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जो आमतौर पर तो मिनिस्ट्रियल एडवाइस से बंधा होता है, लेकिन खास तौर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के समय अपनी जरूरी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करता है। तो चलिए इन दो भूमिकाओं को, इन दो टोपियों को एक बार फिर से साफ साफ समझ लेते हैं। पहली टोपी है संवैधानिक प्रमुख की। इस रोल में वो राज्य की चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करते हैं। और दूसरी टोपी है संघ के एजेंट की। इस रोल में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पक्का करते हैं कि राज्य में संविधान का पालन हो रहा है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या राज्यपाल का पद एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है या फिर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की एक वजह? सच तो ये है कि राज्यपाल की यही दोहरी भूमिका, यही डुअलिटी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जटिल पहलू है। सोचने वाली बात है ना?